जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, प्रश्नावली 3.2 और सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 5 से आगे। यानी कि आज की क्लास में हम सवाल नंबर 5 से लेकर के और इसको 3.2 को समाप्त कर देंगे। और इससे पहले का सवाल हम हल कर चुके हैं, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 5 में क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 5 में लिखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 5 को हल कर लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार बाग। तो हमें क्या करना है, पहले एक आयताकार बना लेना है, यानी आयत बना लेना है। तो पहले हम यहाँ पे एक आयत बना लेते हैं और ये आयत का चारों भुजा क्या रहता है, बराबर रहता है। इसको बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो पहले इसमें क्या देखेंगे, ये क्या है, ये है लंबाई और ये चौड़ाई। सवाल में क्या कर रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, तो 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। अब यहाँ पे कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है चौड़ाई जो कहा था यहाँ पे 4 मीटर अधिक है, तो पहले चौड़ाई का मान ज्ञात करेंगे तभी पता चलेगा कि 4 अधिक है तो कितना आएगा। चलिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, जैसे पता तो नहीं यहाँ पे चौड़ाई कितना है, तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर, चौड़ाई क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो x मीटर। तो माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई, अब क्या निकालेंगे, लंबाई। लंबाई बराबर कितना है, क्या कर रहा है, लंबाई यहाँ पे चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई यहाँ पे क्या माने, x, और कितना अधिक है, तो 4 अधिक है, तो 4, इसको मीटर लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए माना चौड़ाई निकल गया, लंबाई भी अब पता चल गया है। अब क्या दिया यहाँ पे, अर्ध परिमाप का अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 36 मीटर, तो लिख लेंगे 36 मीटर। अब यहाँ पर एक सूत्र आता है, क्या सूत्र आता है, यहाँ पे देखिए सूत्र आता है, अर्ध परिमाप बराबर लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए अर्ध परिमाप कितना है, 36, तो 36, लंबाई कितना यहाँ पे, x प्लस 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 4, फिर जो प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ पे क्या करें, चौड़ाई कितना है यहाँ पे, x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। फिर x बराबर, तो 4 का 4 रह जाएगा, एक x और एक x कितना आ जाएगा, 2x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x। अब इसको इस साइड लिख लेते हैं, तो 36 है, तो 36 4 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, बराबर में बच जाएगा 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x। 36 में 4 जाएगा 32 बराबर 2x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 32/2, 16 दूनी 32, तो x बराबर 16। और x इसको माने थे चौड़ाई को, तो चौड़ाई कितना निकला हमारे पास, 16। इसको क्या माने थे, x, और निकला कितना, 16। अब जब चौड़ाई निकल चुका है तो लंबाई भी ज्ञात करना है। तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर कितना था यहाँ पे, x प्लस 4, लिख लेंगे x प्लस 4, और x बराबर कितना निकला हमें, 16, तो लिख लेंगे 16 प्लस 4, 16 4 20, यहाँ पे आ जाएगा 20। अब यहाँ पे चौड़ाई 16 और लंबाई 20, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सवाल नंबर 5 जो है बिल्कुल ही आसान था। तो सवाल नंबर अगर समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर सवाल हल हो चुका है। अब सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या कर रहा है, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहले नंबर में दिया हुआ है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं, और तीसरा में दिया हुआ है संपाती। तो हम उसको नहीं लिखे हैं यहाँ पर, ये दोनों बना करके उसको भी हल करेंगे। तो चलिए पहले सवाल नंबर 1 को समझ लेते हैं। या इसमें करा प्रतिच्छेद करती रेखा है, तो पहले इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रतिच्छेद जब भी रहेगा तो उसका ये ऐसा रहना चाहिए, और समांतर में ये रहना चाहिए, और संपाती में ये रहना चाहिए। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक रेखिक समीकरण जो दिया हुआ है यहाँ पे उसको लिख लेंगे 2x प्लस 3y, यहाँ पे 2x है प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद करती का क्या है, यहाँ पे a1/a2 बराबर b नहीं होना चाहिए b1/b2 का। तो यहाँ पे लिख लेंगे a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 का। तो इसी पर इसको हल करेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है 2, और b1 a1 दिया हुआ है 2, b1 कितना दिया हुआ है
3 और C1 -8। तो अब यहाँ पे देखिए इतना ही हमें पता है, तो A2 और A2 B2 C2 ये सब अपना से निकालना पड़ता है। चलिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं A1 बटे A2 करा है, तो A1 बटे A2 बराबर A1 कितना है 2 बटे A2। इसमें देखिए A2 ऐसा मान रखना चाहिए जो B1 बटे B2 का बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए पहले इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं B1 बटे B2। B1 कितना है यहाँ पे 3, उसके बाद है C1 बटे C2। C1 कितना है -8 है। अब यहाँ पे देखना है, देखिए जैसे यहाँ पे क्या रख देंगे 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 रख देते हैं A2 का मान लीजिए A2 का मान 3 रख देते हैं, और B2 का मान कितना रख देते हैं 2 रख देते हैं, यहाँ पे B2 का मान 2। तो अब यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो हमें तो यही ना लाना है कि इसके बराबर इतना नहीं होना है। तो चलिए इसको मान लें, आप चाहे तो और कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 3 और 2 ही माना जाएगा, बट ऐसा मानना है जो ये और ये बराबर नहीं रहना चाहिए। और C1 बटे C2 इसका तो कोई यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ यही इसी को करा है। तो यहाँ पे चलिए फिर भी एक मान लेते हैं, जैसे C1 बटे C2, C1 कितना है -8, तो C2 मान लेते हैं -7। तो कितना मान लें यहाँ पे C2 -7। अब यहाँ पे देखिए ये इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हमें प्रूफ हो चुका है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 है तो 3, यहाँ पे x है, x मान लेंगे, प्लस B2 है 2 तो 2, y यहाँ पे दिया y, उसके बाद यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 7 रखे हैं तो 7। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। बराबर में 0 है तो 0 भी दे सकते हैं, यही हमारा आंसर है। और ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर है, हो सकता है यहाँ पे और कोई आप मान रख सकते हैं जो इस और इसको ये और ये बराबर नहीं रहना चाहिए, तो आप चाहे तो और भी मान रख सकते हैं। तो हमने ये रखा 3 2 और -7, तो हमें ये प्राप्त हुआ है। आप और कुछ भी रख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 बन चुका है, सवाल नंबर 2 में देख लेते हैं। इसमें क्या करा है, समांतर रेखाएं हो। समांतर में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, C1 बटे C2, यानी ये दोनों इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो सवाल में क्या लिखा है 2x + 3, यानी ये इसका मान डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यही इसमें भी लिखना पड़ेगा ना। तो A1 कितना निकला यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे A1 बराबर 2। फिर यहाँ पे B1 3 निकला है तो B1 बराबर 3। फिर C1 -8 तो C1 बराबर -8। अब यहाँ पे देखिए A1 यानी कि इसमें भी क्या सूत्र होगा, A1 बटे A2 लिख लेते हैं। A1 बटे A2, A1 कितना में 2 तो 2 रख देते हैं। A2 तो पता नहीं, अभी A2 को छोड़ देते हैं यहाँ पे। फिर रख देते हैं यहाँ पे B1 बटे B2, B1 कितना है 3, फिर B2 पता नहीं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। फिर C1 बटे C2, C1 बटे C2 है यहाँ पे, तो C1 कितना है -8 तो -8, और C2 पता नहीं है। अब हमें इन तीनों का मान निकालना है। तो तीनों का मान ऐसा क्या रखना है कि ये दोनों बराबर और ये बराबर नहीं रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे क्या रखेंगे, पहले इसमें क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2 रख दीजिए। 2 है ना, 2 यहाँ पे रख देंगे तो 2 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ पर 3 रख देते, 3 कट जाएगा तो 1, यानी कि ये और ये बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे और कुछ रख देते हैं। चलिए यहाँ पे कितना रखे, A2 बराबर 2 रख दिए हैं, तो A2 बराबर 2। फिर B2 बराबर कितना रख दिए हैं 3, तो 3 आ गया। C2 बराबर कितना रखें, तो C2 बराबर ऐसा रखना है जो इन दोनों के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या रख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे रख देते हैं -12, यहाँ पे लिख देते हैं -12। तो C2 कितना मान लिया -12। अभी देखिए ये दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा 1, और ये दोनों कट जाएगा तो 1, लेकिन ये माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। तो 1 चुको 1 कटे 8 और 2 मतलब कितना मरते हुए कटेगा ये 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 2/3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, A1 बटे A2 1 निकला है, B1 बटे B2 1 निकला, ये दोनों बराबर है। लेकिन C1 बटे C2 कितना निकला है 2/3 निकला है, ये बराबर नहीं है। और ये हमें यही सिद्ध करना था, ये दोनों बराबर होना चाहिए और ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या सब प्राप्त हुआ, यहाँ पे 2 हुआ तो 2x, प्लस 3 है तो 3y, -12 है तो 12, बराबर में 0 आ जाएगा ये। तो हमें ये प्राप्त हुआ। आप चाहे तो यहाँ पर और कोई भी मान आ सकता है, जैसे ये इसमें काटने पर ये भी बराबर होना चाहिए और ये भी बराबर, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो हमें ये प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर आ गया। तो 1 और 2 बन चुका है, और इसमें एक और क्वेश्चन है, तो चलिए इसको मिटा करके उसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे ये सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, समपाती रेखाएं हो। तो समपाती में क्या बताए थे, यहाँ पे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 रहना चाहिए। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यानी इसमें सब बराबर रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। A1 कितना आया हमें यहाँ पे
A1 है यहाँ पे 2, तो 2 लिख देंगे। B1 कितना है 3, तो 3। C1 कितना है -8, तो -8। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस पर बैठा लेते हैं। इसे A1/A2 का रहा है, A1/A2 2। अब बटे में यानी A2 पता नहीं है अभी, तो इसको छोड़ देते हैं इसे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं B1/B2 पर, तो B1 कितना है यहाँ पे 3 और B2 पता नहीं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे C1/C2 बराबर कितना है, C1 है -8 तो -8, C2 पता नहीं भी, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसा मान रखना है इस पे और इस पे तीनों पर ऐसा मान रखना है जो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मान रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसका 2 गुना रख देंगे, जैसे 2 दूनी 4 रख देंगे यहाँ पे, तो ये कट के कितना आ जाएगा 1/2। और 3 6 है तो 3 है यहाँ पे 6 रख देंगे, 3 दूनी 6, 1/2 इसमें भी आ जाएगा। फिर 8 है 16 रख देंगे, तो 8 दूनी 16, 1/2 इसमें भी आ जाएगा। यानी कि इसमें कितना दो, अगर 2 गुना रखते हैं तो ठीक ही रहेगा, यानी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 है तो मान लीजिए A2 बराबर 2 दूनी 4 रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 3 दूनी 6 रख लेते हैं। फिर 8 है तो 8 दूनी 16, यानी माइनस का 16 रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या रखें हम, देखिए A2 बराबर रखे हैं 4, उसके बाद B2 बराबर क्या रखे 6, C2 बराबर माइनस का 16। अब ये देखिए कट जाएगा, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 1/2 और यहाँ पे माइनस कम से आ जाएगा 1/8, 2/16, 1/2। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 और इसमें भी 1/2 आ चुका है, यानी ये तीनों बराबर है। और यहाँ पर भी क्या कर था, तीनों बराबर रहना चाहिए। तो हमें क्या निकला यहाँ पे, क्या मान लिए थे हम 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 6 माने तो 6y माइनस का 16, तो माइनस का 16 बराबर 0। ये हमारा आंसर आएगा। अब जरूरी नहीं, हम इससे पहले भी बोल चुके हैं कि जरूरी नहीं यहाँ पे कि 4 ही आना चाहिए 6 भी आना, मतलब ऐसा आपको मान रखना है यहाँ पे जो कट के ये भी होना चाहिए उतना ही, और ये इतना भी, और ये भी उतना ही आना चाहिए। तो सवाल नंबर 6 में कुल 3 सवाल था, तीनों सवाल हल हो चुका है। अब लास्ट सवाल बचा है सवाल नंबर 7। तो चलिए सवाल नंबर 7 को हल कर लेते हैं। नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x- अक्ष और इन रेखाएं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है और यहाँ पे क्या कर रहा है, निर्देशांक यानी इसका शीर्ष जो निकलेगा उसको लिखने के लिए और इसके त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करने के लिए। तो पहले क्या क्या लिखा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, x - y + 1 बराबर 0, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या दिया है दूसरा, 3x + 2y - 12 बराबर 0, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। चलिए इसको हल करके ग्राफ विधि से बनाते हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, x - y + 1 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - y बराबर 0, ये प्लस में 1 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे कितना, x - y बराबर 0 में से 1 जाएगा तो -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1, और y प्लस में माइनस में से रहेगा तो प्लस में आ जाएगा। तो x बराबर हमें ये प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर, तो हम क्या रख लेते हैं, यहाँ पे 0 रख लेते हैं, 0, तो x बराबर -1 प्लस y का मान 0 रखे हैं तो 0 रख देंगे y की जगह पर, कितना आ जाएगा, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे जब दूसरा मान रखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब y बराबर, यहाँ पे 0 रख दिया, अब क्या करते हैं 1 रख लेते हैं, तो 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 + y है तो -1 + y की जगह पर 1 रखे हैं तो 1 रख देंगे, -1 + 1, तो -1 + 1 कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, -1 + 1 तो 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए दो, इसमें क्या करते हैं, मान सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से x और y। अब यहाँ पे देखिए क्या रखे हैं, यहाँ पे किधर गया, y बराबर 0 रखे हैं और x बराबर कितना निकला है, -1 तो -1। फिर यहाँ पे y बराबर 1 रखे हैं, x बराबर कितना निकला 0 तो 0, ये हमारा पहला मान सारणी निकला है। अब दूसरा निकालेंगे कैसे, समीकरण 2 से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या दिया हुआ, 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3x + 2y बराबर 0, प्लस माइनस में 12 ऐसा रहेगा तो प्लस में 12, 3x + 2y बराबर 12, 0 में 12 जोड़ेंगे 12। फिर आ जाएगा तेरा 3x बराबर 12 - 2y, और x बराबर क्या आ जाएगा, 12 - 2y बटा
3 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, कुछ 2 मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जब y बराबर, यहाँ पर क्या रखे थे 0, यहाँ पर भी 0 रख लेते हैं 0, तो x बराबर कितना यहाँ पे 12 माइनस, तो 12 माइनस 2y, तो 2 अगुनी y के जगह पर कितना रखे हैं 0, तो 0 आ जाएगा। फिर नीचे में 3 दिया हुआ है 3, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे 0, 3 12 में से 0 जाएगा 12/3, 3 चौका 12 यानी 4। अब पहला यहाँ पे निकल चुका है, अब दूसरा रखेंगे तो लिखेंगे जब y बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या मान रखेंगे, ऐसा मान रखना है जिसको 2 से गुना करके और 12 से घटाने पर 3 से कट जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब y बराबर 3 रख लेते हैं तो लिखेंगे x बराबर 12 माइनस 2 गुना y के जगह पर कितना यहाँ पे रखे थे 0, और यहाँ पे कितना रखे हैं 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बटा में 3, तो 12 का 12 2 तिया 6, 2 तिया 6 बटे 3, तो 12 में से जाएगा 6, नीचे में 3, 3 दूनी 6 2। अब पहला मान सारणी यहाँ पे बन चुका था, अब दूसरा मान सारणी बना लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा में क्या निकला है, यहाँ पे रखे थे y बराबर 0 रखे और x बराबर कितना निकला 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। फिर y बराबर यहाँ पे 3 रखे और x बराबर कितना निकला 2, तो 2 आ गया। अब देखिए पहला मान सारणी ये हमारा बन चुका है और दूसरा मान सारणी ये बन चुका है। अब इन पे क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए हम इसको मिटा करके ग्राफ बनाते हैं। तो हम यहाँ पे ग्राफ बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो मान निकला है इसको यहाँ पे रखेंगे और इसका मान यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया, ये इतना जो ये देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ मतलब कि कम ही रखें। क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, कम से कम 4 का रहा है तो 4 को रख दिए, कोई ज़रूरी नहीं है, उससे आगे रखने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं y बराबर 0 और x बराबर -1। तो 0 तो हमें पता ही है कि चाहे वो प्लस हो माइनस हो x हो y हो तो 0 यहीं पे रहता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, x का मान -1 रहना चाहिए, तो -1 वाले इधर है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और -1। फिर दूसरा में क्या है, y बराबर 1 और x बराबर 0, तो y बराबर 1 यहाँ पे है और 0, तो 0 यहाँ पर ही रहता है, यहाँ पे लिख देंगे 1 और 0, यहाँ पे ये आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से खींच देते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं। अब ये दोनों बिंदुओं को मिला लिए हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या था 0 और -1, तो लिख देंगे 0 और -1। पहला तो ये आ चुका है पहला मान से। अब दूसरा क्या रखे थे, y का मान 0 x का मान 4, तो x का मान 4 यहाँ पे है, y का मान तो 0 यहाँ पर रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला आ चुका। दूसरा क्या है, y का मान 3 और x का मान 2, तो y का मान 3 यहाँ पे है और x का मान 2 का रहा है, 2 यहाँ पे है। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक तीर खींच देते हैं ऐसे, यहाँ से लेकर के यहाँ पे 4 था ना यहाँ पर, और इसे इस तरह से खींच देते हैं। अब यहाँ पे मान रखते थे कितना था, y 0 और x का 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 4। दूसरा क्या था 3 और 2, y का मान 3 और x का मान 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2, ये हमें मिल चुका है। अब इसमें देखिए सवाल में क्या कर रहा था कि खींचिए x माइनस अक्ष और इन रेखाएं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कौन कौन सा शीर्ष निकला है इसमें वो कर रहा है। तो देखिए इसको लिख लेते हैं। पहले क्या क्या निकला है, 0 और -1, तो 0 और -1। फिर यहाँ पे दूसरा क्या निकला 1 और 0, तो 1 और 0। फिर तीसरा क्या निकला इधर 0 और 4, तो 0 और 4। फिर चौथा क्या निकला 3 और 2। ये हुआ क्या, ये जो कह रहा था त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये हुआ शीर्षों के निर्देशांक हुआ। अब दूसरा क्या कह रहा था, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी इसमें कहीं पर त्रिभुज बना है उसको छायांकित करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये त्रिभुज ही है ना, इस तरह से, सॉरी यहाँ पे मिला सकते हैं, इससे यहाँ पे आया और यहाँ से ये तो त्रिभुज ही बन रहा है। तो इसको क्या करा छायांकित करने के लिए, तो इसको क्या करना, सिंपल सा ऐसे करके ये हो गया छायांकित। बस यही कह रहा था सवाल में और कुछ नहीं। तो सवाल नंबर 7 बन चुका है, और सवाल नंबर 7 ही नहीं, आज प्रश्नावली 3.2 पूरा समाप्त हो चुका है। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।